हेलो दोस्तों, कैसे हो। एपिसोड के शुरुआत में किकी बता रही थी कि सेरेमनी से पहले टेम्पल के स्टैचू को ठीक कराना होगा। वो बताती है इसे ठीक कराने का खर्च 5 लाख येन होगा। युजुकी कहती है मैं कुछ कर लूंगी। ये सुनकर आकेमित्सु और किकी शॉक हो जाते हैं। युजुकी कहती है ये मुझ पर छोड़ दो, आखिरकार ये टेम्पल मुझे ही संभालना है। आकेमित्सु युजुकी की मदद करने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसे फोन नंबर चाहिए था, पर उसने अपना फोन तोड़ दिया था। तो वो युजुकी के पास जाता है फोन लेने के लिए। युजुकी ने मेड के कपड़े पहने थे, जिसे देखकर आकेमित्सु शॉक था। आकेमित्सु फोन मांगता है और उसके बारे में गंदी चीजें सोचने लगता है, इसलिए वो अपने आप को मारने लगता है। युजुकी कहती है तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो और उसे फोन दे देती है। आकेमित्सु बताता है उसे जॉब के लिए फोन नंबर चाहिए था। युजुकी उससे फोन ले लेती है और आकेमित्सु से पूछती है तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। आकेमित्सु कहता है टेम्पल में काम करने वाले कपड़े। युजुकी कहती है तुमने ये पहने हैं क्योंकि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो और इसलिए ट्रेनिंग पर ध्यान दो, जॉब पर नहीं। आकेमित्सु कहता है मुझे तुम्हारी मदद करनी है। युजुकी कहती है तुम चिंता मत करो। आकेमित्सु कहता है तुम भी तो ट्रेनिंग कर रही हो। युजुकी कहती है मैं 5-6 जॉब करूंगी। आकेमित्सु कहता है कम से कम मुझे मदद तो करने दो। युजुकी कहती है ये सब मैंने शुरू किया था, सभी को इसमें लाना गलत होगा और मेरी माँ ने ये सब अकेले किया था। आकेमित्सु कहता है मुझे काम करने का एक्सपीरियंस है, इसे मुझे संभालने दो। वो लोग बहस करने लगते हैं। तभी आकेमित्सु युजुकी के ड्रेस के बारे में बोलता है, जिससे वो शर्मा जाती है। युजुकी को याद नहीं था कि उसने क्या पहना है। वो बताती है कि ये कपड़े उसके दोस्त के काम करने के कपड़े हैं। युजुकी के दोस्त ने युजुकी को काम करने के लिए पूछा था, इसलिए वो ये कपड़े लाई थी। आकेमित्सु जब युजुकी के पास आया तो वो इन्हें पहनकर सो गई थी। आकेमित्सु कहता है तो तुम थकी हुई थी। युजुकी कहती है अगर मैं थकी हुई थी तो मुझे नींद आएगी, अगर तुम मुझे सुला देते हो तो तुम जीत जाओगे। आकेमित्सु कहता है पर कैसे। युजुकी कहती है शायद मसाज करके या कुछ और। आकेमित्सु सोचता है ये मैं नहीं कर सकता। युजुकी कहती है तो तुम हार मानते हो, मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगी। ये सुनकर आकेमित्सु मसाज करने लगता है और युजुकी के बारे में उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है। वो जल्दी जल्दी करने लगता है, जिससे युजुकी चिल्लाने लगती है और उसे सुकुयो सुन लेती है और अंदर चली आती है। युजुकी कहती है मैं खुद से सब कर लूंगी। आकेमित्सु कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। सुकुयो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। युजुकी कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आकेमित्सु कहता है ऐसा है तो मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। वो सुकुयो को बाहर चलने के लिए पूछता है और चले जाता है। सुकुयो को लगता है आकेमित्सु उसे शादी करने के लिए पूछ रहा है। वो आकेमित्सु के बातों के बारे में सोच रही थी। उसे लगता है वो फिर गलत समझ रही है। अगले सीन में वो टेम्पल के बाहर तैयार होकर खड़ी हुई थी। उसने नए और अपने पसंद के कपड़े पहने हुए थे। तभी आकेमित्सु आता है, जिसने काम करने वाले कपड़े पहने हुए थे। सुकुयो को समझ आता है कि ये कोई डेट नहीं है। आकेमित्सु सुकुयो की तारीफ करता है कि वो सुंदर दिख रही है। सुकुयो शर्मा जाती है और चलने को कहती है। वो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। आकेमित्सु कहता है फोन खरीदने। सुकुयो को समझ आता है वो गलत सोच रही थी। आकेमित्सु को बस मदद चाहिए। वो आकेमित्सु से पूछती है उसे कौन सा फोन खरीदना है। आकेमित्सु को कम पैसे खर्च करने थे। वो फोन खरीद लेते हैं। उस दुकान की लड़की उन दोनों को लवर समझती है, जिससे सुकुयो शर्मा जाती है और घर जाने का सोचती है। तभी आकेमित्सु उसे मदद करने के लिए एक जूस का पैकेट देता है। सुकुयो उसे नंबर एक्सचेंज करने कहती है। आकेमित्सु बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की का नंबर लिया था। सुकुयो कहती है अभी तुम्हें टेम्पल की सभी लड़कियों का नंबर मिलेगा। आकेमित्सु कहता है ये फोन मैंने सीक्रेट काम के लिए खरीदा है। सुकुयो फिर गलत समझती है। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे आकेमित्सु का मैसेज आता है, जिसमें वो आज की मदद के लिए शुक्रिया कह रहा था, पर सुकुयो को उस मैसेज में आई लव यू दिखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।